तो मतलब गवर्नमेंट, अगर चलो ये बात एकदम सही है। तो अब जैसे कोई भी बंदा है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, मतलब उसके घर वालों ने उसे प्रेशर करा कि कर, लेकिन वो चाह रहा है कि अब साथ में उसे यूट्यूब करना है या स्पोर्ट्स में आना है, तो किस तरीके से वो अपने घर वालों को समझाए? या इस तरीके से कर सकते हैं कि जॉब की तैयारी भी करता रहे और कुछ टाइम स्पोर्ट्स को भी, या अपना जो पैशन है उसको फॉलो करे? मैं आपको बात को अपनी तरफ से एक थोड़ी सी चेंज करता हूँ। जी बताइए। मेरा ये कहना है, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक काम कर रहा साथ में दूसरा करे हाँ। या ना करे। हम्म। ये बात आप घुमा के ऐसे करके बोलना चाह रहे हो ठीक है। कि जैसे कोई यूट्यूब भी करना चाहता है और तैयारी भी करना चाहता हम्म। है, कि दोनों एक साथ कर सकता है? बहुत लोग हैं जी। जैसे सोचते हैं ऐसा, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में साथ में और अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हाँ। देखो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आप किस एज क्राइटेरिया पे हो, ये भी एक मैटर करता है। जैसे ठीक। एज बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है। हम्म। ठीक है, ये आप समझोगे अभी धीरे धीरे करके। और जी। जैसे किसी की एज 27 है, 28 है, हमारे यहाँ लोग, हमारी सोसाइटीज में 28 29 शादी के लिए एज होती है। जी। कोई 34 35 पे पहुंच रहा है तो फिर वो उसे ओवर एज मानते हैं शादी के लिए जनरली। हम्म। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा अगर कोई आदमी 32 33 34 साल की तैयारी कर रहा है हाँ तो बिल्कुल। फिर वो ऑप्शन उसको ट्राई करना ही चाहिए भाई, तब तो ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। जी। लेकिन यदि उसकी एज कम है और उसके पास अभी ऑप्शन है, जी। अगर वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वो एक ही फील्ड में ट्राई करे तो बेटर है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में एक ही फील्ड में रखें। जब सिचुएशन पर डिपेंड है, देखो अब ठीक। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, जी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल है सपोज ठीक करिए, है। और उसका मन है मेरा सीओ बनना है मेरे को, तो वो पहले से जॉब में है। हम्म। सुबह 9 से 5 जॉब रहती है। अगर वो सुबह शाम को 5 या 6 के बाद में सुबह 9 बजे तक या किसी भी फील्ड में है और वो अपना कमा रहा है और वो जी। मेहनत करे, तो क्या गलत है इसमें? कुछ नहीं है गलत। तो ठीक है, सिचुएशन अलग है। ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 34 की एज में है हम्म। और 35 एज लिमिट है, ठीक है, 40 एज लिमिट है, हम्म। लेकिन पहले से कोई करियर सेट नहीं हो रहा, 8 साल से पेपर दे रहा है वो, 22 साल की उम्र से मान लो पेपर दे रहा है वो, हाँ। और 32 33 का हो गया, तो भाई कुछ ना कुछ तो सर्च करना ही चाहिए ना। सेकंड ऑप्शन। अब तो ऑप्शन मजबूरी है, नहीं तो जी। फिर भूखे मरो। ना शादी होगी ना तुम्हारी जॉब लगेगी, 10 साल में ना हुआ हो तब क्या होगा? हाँ पॉसिबिलिटी तो यही है ना। बिल्कुल। कुछ तो सोचना ही चाहिए, कोई जी। गलत नहीं है सोचना। हम्म। लेकिन अब तो इसी बच्चे की एज मान लो 22 साल है, फैमिली से भी संपन्न है, अब वो जी। 3 3 चीज कर रहा है, तो थोड़ा मेरे को समझ कम आता है। जैसे मैं एग्जांपल अपनी बात को कहने के लिए एक कहानी कोड करता हूँ। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत मानता हूँ, हम सबके वो मतलब आइडल। आइडल है। स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है जी मेरा मन बहुत भटकता है, मैं एक काम में स्थिर नहीं हो पाता, ठीक। कभी कुछ कभी कुछ, तो मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। हम्म। क्यों? तो स्वामी जी बोले कि पहले एक कुत्ता है हमारा, इसे ले जाओ और टहला के लाओ। तो जो कुत्ते को टहला के लाया तो कुत्ता कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर भाग रहा था। हाँ। जब कुत्ता भाग रहा था तो वो उसे लेके आया टहला के, तो स्वामी जी ने देखा कुत्ता हाँप रहा था, लेकिन आदमी नहीं हाँप रहा था। हम्म। उन्होंने पूछा ये हाँप क्यों रहा है इतना? तो बोले कभी इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, ये हाँप गया। आप क्यों नहीं हाँपे? कह रहे मैं तो सीधे चल रहा था। तो यही तेरे को समझाना था। ओ। समझ रहे ना, इधर हाँ। उधर भागोगे तो हाँपोगे, एक तरफ चलो ना। एक तरफ चलते रहो। ठीक है ना, ठीक तो है। सिंगल डायरेक्शन से काम बनता है। जी। लेकिन फिर भी मैंने बोला सिचुएशन, सबकी कंडीशन पे, सिचुएशंस अलग होती हैं। सब कंडीशन पे अलग अलग है ना। नशा बहुत गलत चीज है, हम्म। लेकिन जब आदमी को ऑपरेशन करना हो तो नशा दोगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। तो अभी तो कह रहे थे गलत चीज है। हाँ, कंडीशन चेंज होगी। कंडीशन चेंज हो गई, आप कंडीशन। बोलोगे ना। जी। अभी तुम बोलो यार नशा नहीं देना चाहिए, नशा बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी को। हाँ। अब किसी का पेट काटना है तो मर जाएगा वो तो चीख चीख के, तो क्या दोगे आप उसे? उससे फिर नशा करवाना पड़ेगा, अभी तो ड्रग्स आएगा, देने अभी तो पड़ेंगे। बोले तो नहीं देने, है ना। हाँ। चाइल्ड लेबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं। नहीं होनी चाहिए। फिर छोटे बच्चे का रोल सलमान खान के बचपन का कौन करेगा? 25 साल का आदमी, तो कौन करेगा? ओ, हाँ सही सही। बच्चा करेगा ना। अभी बिल्कुल। तो बोले चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, तो हाँ। कोर्ट भी कहता है वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आता, वो उसके मतलब प्रतिभा में आता। तो कंडीशन इज ऑलवेज देयर भाई। अब तुम्हारे घर का चाय का काम है जी। और छोटा बच्चा तुम्हारी दुकान पे आ गया पापा को सपोर्ट करने, मान लो अपने को, तो चाइल्ड लेबर तो बोल चाइल्ड देंगे लेबर तो? कहां से आ गई वो? अब घर भर का बच्चा है, मान लो उससे कह दी बेटा ये हाँ, बर्तन रख दे, तो क्या चाइल्ड लेबर है? नहीं। नहीं है ना। लेकिन कंडीशन उसे है। बना देते हैं चाइल्ड लेबर है। अब भाई कंडीशन एप्लीकेबल है, चाइल्ड लेबर है जब उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे आप काम करावे। जी। छोटा बच्चा है, वो पढ़ने के साथ उसमें भी पढ़ना कंपलसरी है हर हम्म। कंडीशन में, चाहे वो एक्टिंग में हो, पढ़ाई नहीं उसकी नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, तो मतलब सबकी कंडीशंस अलग रहती हैं। और कंडीशन पे डिपेंड करता है। और अगर जैसा आपने बोला कि अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसे साइड बाय साइड कोई एक अलग से स्किल सीखनी चाहिए। नहीं, डिपेंड है उसको किस क्राइटेरिया में है, अभी उसकी एज लिमिट क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो हम्म। किस लेवल पे चल रहा है अभी। अभी किसी को मान लो 10 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा, हाँ। तो कुछ सोचना ही चाहिए ना मेरे हिसाब से।
अब किसी ने अभी शुरू करा, अभी वो 4 चीजें कर रहा है, हाँ, तो कुछ नहीं होगा उसका, फिर ना फंसेगा स्किल करेगा ना वहां करेगा, फिर कुत्ते वाली स्थिति होगी। फिर फंसेगा वो। हाँ तो मतलब अगर स्टार्टिंग में तो एक ही जगह पे फॉलो रखो, और अगर थोड़ी एज बढ़ती जा रही है तो बिल्कुल साइड बाय साइड स्किल्स। बिल्कुल। आपको एक बात और पूछता हूँ, देखो मेरे को दिमाग में आई। बताइए। आप कभी हाईवे पे जाओ गाड़ी लेके, ठीक है। जनरली सबसे ज्यादा जानवर कौन सा मरता है? कुत्ता। हाँ जनरली। क्यों? कुत्ता बड़ा कंफ्यूज रहता है, इधर भागेगा फिर उधर भाग जाएगा। हाँ, उस कभी पर एक, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। कभी गधा आगे भी। कभी नहीं कंफ्यूज होगा, वो सीधे ही चलेगा। हम्म। कभी आपको गधा रोड पे मरा नहीं मिलेगा। बिल्ली भी एक बार में क्रॉस कर जाती है। कुत्ता जाके फिर लौटेगा। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी उसकी वजह से ही होते हैं, इसका मतलब मरता कौन है? जो भटकता है। जो भटकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात हम्म। को? जो भटकता है वही मरता है। तो ये बहुत डीप समझने की जरूरत है एक एज के हिसाब से। जो एक रास्ते में चलेगा वही। वही कामयाब होगा लॉन्ग टर्म। लेकिन चलिए, मैं आपकी इस बात को एकदम सही मानता हूँ कि जो एक रास्ते में चले एकदम सही परफेक्ट है। तो अब जो बंदा 10 साल से तैयारी कर रहा था, हाँ। वो भी तो एक रास्ते में चल रहा था। अब देखो, मान लो अब कंडीशन क्या नहीं कर पाया, ये भी तो हम्म। कैपेसिटी है ना। तब फिर कुछ सोचना पड़ेगा उससे संबंधित कुछ। अब एज ओवर हो रही है, समय निकल गया, हाँ हाँ। अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना। हम क्या कह रहे हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से हैं यार, हम मनुष्य हैं। हम्म। हम परिस्थितियों के हिसाब से हमें चलना ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, ये कहने वाली बात है कि हम बिल्कुल नहीं जो चाहे कर देंगे। अब आपने एक टाइम टेबल बनाया, हम मैं 8 घंटे डेली पढ़ूंगा, अगले दिन पेट में दर्द हो गया, क्या करोगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर टाइम टेबल तो गया। हाँ। सही बात है ना। जी जी तो बिल्कुल। हमें सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना। तो अब जब आपके पास समय निकल गया, आप नहीं कर पाए हम्म। या नहीं हुआ, तो एक समय के बाद तो सोचना कुछ तो पड़ेगा। समझ रहे हो ना, समय की कंडीशन तो है। हम्म। अब जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, नहीं चल रहा, 4 ठीक। बिजनेस करे नहीं चल रहा, पैसे ही नहीं है, घर भी बिक गया, हाँ। तो कुछ काम ही कर ले भाई, जॉब कर ले कुछ समय। तो ऐसा भी तो हो सकता है 5 में बिजनेस करे तो उसका 5 चल जाए। ठीक है, ये भी सही है, हम्म। सिचुएशन है, उसकी कितना डेडिकेशन है। अब यहाँ एक छोटी सी बात, मतलब यहाँ पे एक तरीके नहीं, 4 से। बिजनेस से क्या लर्न करा उसने, हाँ। ये बहुत मैटर करता है। अब समझे ना। जी जी जी। अगर उसने पिछले 4 फेलियर से कुछ लर्न किया, जैसे यूपीएससी में कई लोग 5 अटेम्प्ट नहीं निकाल पाते, कोई कोई एक में और कर जाता है। कोई एक में, कोई छठे में निकाल लेता है। हाँ। ठीक है, मतलब रिजर्व कैटेगरी में अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं, जी। ये पीसीएस में तो अटेम्प्ट की कोई लिमिट ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो किसी का मान लो यूपी पीसीएस में 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 5वें में हो गया, तो उसने जरूर अपनी उन गलतियों से सीखा होगा कि मेरा क्यों नहीं हो रहा था, एनालाइज किया होगा उसने, तब तो फिर हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे ना मैं एक चीज समझा, जो विनर्स और लूजर्स में एक डिफरेंस आता है। जो विनर्स होते हैं अपनी गलतियों से सीखते चले बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सच बात है। और जो लूजर्स होते हैं वो सही 10 साल तक एक ही सही चीज बात रिपीट कर सही रहे बात हैं। है। उसमें क्या होता है, आप ये एक्सेप्ट कर ले तो मुझे सब आता है, ओवर और आप सीखने कॉन्फिडेंस। नहीं चाहते। ओवर फिर कॉन्फिडेंस आ कुछ भी जाता ले है। लो, सीखने नहीं चाहते आप। और जो बंदा एक बार फेल हुआ फिर सोचता है यार अब दोबारा स्टार्ट करना है, हाँ, नई चीज से शुरू करना है, पुरानी वाली गलती नहीं करनी, नहीं करनी है। तो फिर उसके चांसेस ज्यादा हैं, अपना देखेगा मुझसे क्या गड़बड़ हो गई। उसके चांसेस हैं कि वो आगे जाएगा या सक्सीड बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। मतलब फेलियर से सही सीखो, बात है, हाँ। जब भी कुछ होने वाला है आगे। सही बात है।